काम नहीं है बल्कि सिर्फ अपने तिरंगे का लहराना और फहराना है। 26 जनवरी, यौम जमहूरियत, जश्न आज़ादी, ये सब की सब हमारे एक तरीके से त्यौहार हैं, हम इनको मना रहे हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम को ऐसे लंबा न देते हुए हम आपको बता देना चाहते हैं, ये हमारी रिवायत रही है। जो भी कोई प्रोग्राम होता है, इसलिए मैं दावत दे रहा हूँ कलामुल्लाह के लिए अज़ीज़ मोहम्मद हाफिज मोहम्मद हाशिम सल्लल्लाहु चंद आयतों की तलावत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही मुख्तसर माशाअल्लाह तिलावत कलाम इलाही आपके सामने पेश की गई। दो बच्चियां हैं, नात पढ़ेंगी। क्या पढ़ेंगी बच्चियां? कहाँ है सुहाना? आओ बेटा कुछ पढ़ो। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मास्क का भी यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। इससे अच्छी और क्या 26 जनवरी होगी, देखें आप। रब के कानून को तोड़ोगी तो दुख देखोगी। रब के कानून को तोड़ोगी तो दुख देखोगी। नहीं बंदी रहमान है तू, बंदी नफ्स नहीं बंदी न करना बेटी, उससे चाहत की इनायत न करना। कह के वो खातिब है खुदा, भला तहफ़्फ़ुज़ न कह के वो खातिब न करना बेटी, गैर महरम से मुलाकात न करना बेटी। भाई प्रोग्राम नहीं था हमारा ये, बस एक हमारे प्रधान जी भी आने वाले हैं और दीगर हजरात भी हैं। प्रोग्राम तो करने का इरादा था अच्छे तरीके पर, लेकिन ये भी कोई ऐसा मालूम ऐसा नहीं है प्रोग्राम कि अच्छा ना हो। हर बच्चा, हाँ आप ही आ जाओ। बच्चा क्या बोलेगा ये? Because he gave me this diamond opportunity to speak about this proud day. Republic Day is celebrated on every year of 26th of January. Today we are celebrating our 73rd Republic Day. Republic Day is the national festival of India. It is very proud day for our country because on this day the Constitution of India came into force in 1950. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of the Constitution of India. On this day, Indian flag is hoisted and the national anthem Jan Gan Man had sung. Republic Day parade is the big event conducted at Rajpath at New Delhi. Republic Day teaches us to live in unity and peace. Republic Day is an important day for all Indians because when a few fellow Indians are talking about the fear of losing their basic rights which are enshrined in the Constitution, this day becomes all the more important since our childhood. We have been celebrating Republic Day as a national holiday and we grow up. Republic Day is celebrated on 26th of January. The Constitution grants us rights and laws down our duties on this day.
We are a democratic country. In our society, we are separated by many social barriers, but on a broader level, we are united by the idea of India. The beauty of our country is that despite having different languages and traditions, we all are stand united. Jai Hind, Jai Bharat. Jazakallahu khairan. भाई ताली तो बजा दो एक बार। मैं अर्ज करूंगा सभी से कि तिरंगे को लहराया जाए पहले। और हमारे बीच में आज के खुसूसी मेहमान हमारे चीफ गेस्ट जिसको कहा जाता है मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी थे, लेकिन वो भी बाहर, मैं भी बाहर, और अचानक मेरा तो आना हो गया यहाँ। तो आज हमारे मेहमान खुसूसी हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भारत स्काउट गाइड जमीयत यूथ क्लब के हमारे यहाँ बाद अमन सर मौजूद है। हम इनकी मौजूदगी में इनको से कहेंगे कि झंडे आप लाइन से खड़े कीजिए। कहाँ हमारे मास्टर साहब हाफिज मोहम्मद हाशिम, मास्टर हमारे मेहदी हसन साहब मिफ्ताही। है कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मुस्तफ़ाबाद मदीना मस्जिद में भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब के तहत हम 73वां का ये मना रहे हैं। और हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में सभी मेहमानों को कि आज इस मौके पे हमारे इस बीच में इस दिन को उन सभी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं, कि वो किसी भी धर्म जाति से हो, उनको याद करते हुए हमने देश के लिए अपना आज देश के तिरंगे को फहराकर हमारे राष्ट्रगान से इन बच्चों का हौसला अफजाई। आगे आना, दो आदमी आ जाइए। मैं चीफ गेस्ट से हमारे अनुरोध जैसे थे एक साथ राष्ट्रगान शुरू। जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यमुना गंगा, चल चल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय भारती भाग्य विधाता। जय 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 हे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सकते हैं लेकिन सामने रहें कि अपना मुल्क भारत, जिसके लिए बलिदान हिंदू और मुस्लिम सभी जातियों ने मिलकर के दिया है, अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। तारीख तो बहुत लंबी इसकी है। बच्चों बैठो नीचे। 1999 से हमारी तारीख चलती है, जिसके अंदर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो जाते हैं। 1799 के बाद 1803 के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आते हैं। बहुत आसान तारीख है। और उसके बाद इनको तरह तरह की अज़ियतें अंग्रेज देता है, परेशान करता है। बिलाखिर 1824 में आपको भी शहीद कर दिया जाता है। 1824 के बाद आपके दो शागिर्द शाह इस्माइल शहीद, सैयद शहीद अली रहमा, ये दो हजरात आते हैं। 1831 तक इस तहरीक को लेकर के आगे चलते हैं। उसके बाद मौलाना अजीमुबादी, मौलाना इनायतुल्लाह, विलायतुल्लाह 1842 तक, 1854 तक इसको ले जाते हैं तहरीक को, और मुसलमान इस वक्त में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन 1857 की जंग वो जंग होती है ऐसे मकाम पर जो हमारे हिस्से में वो जंग आई। शामली का मैदान, हाफिज जामिन शहीद, मौलाना कासिम नानोदवी रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही,
जाफर थानेसरी, बेशुमार उलमा हैं। और अगरचे मुसलमान कमजोर बेशक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे वक्त के अंदर फिर भी अल्लाह के फजल करम से उनके दांत खट्टे कर दिए जाते हैं। तो उन्होंने बदला लेने के लिए 1864 से 67 तक बेशुमार मजालिम मुसलमानों के ऊपर उठाए। 3 चीजों को टारगेट किया, उलमा, कुरान करीम, मदारिस इस्लामिया, इनको तहकीक किया गया। 54,000 उलमा को शहीद किया गया, 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए। ऐसे वक्त में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छत्ता की मस्जिद में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं कि यहाँ से वो लोग जो शहीद कर दिए गए हैं इल्म दीन, इल्म कुरान हासिल करेंगे, यहाँ से इसको जारी करें। लिहाजा उसके बाद दारुल उलूम का मदरसा जारी होता है, वहाँ से उलमाए किराम पैदा होते हैं। चलते चलते ये तारीख 1919 तक आती है। 1880 के अंदर मौलाना कासिम साहब भी दुनिया से चले जाते हैं। जमीयत उलमा का क़याम भी 1919 में हो जाता है और वहाँ से सन 47 तक वो मार्का फिर चलता रहता है। बिलाखिर अंग्रेज को देखना पड़ा, छोड़ना पड़ा मुल्क को, भाई ये कौम, इससे हम जीतने वाले नहीं। ये कौम, ये हिंदुस्तान सरजमीन ऐसी है जिस पर मिलकर के दोनों ही हजरात ने, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर के अपने मुल्क को आज़ाद कराया। 1946, 47, 48, 49, 50 में ये कानून अम्बेडकर इनके जरिए से बनाया गया और इसको फिर पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया। और जब से आज तक ये कानून चला रहा है, इसी कानून की बालादस्ती के तहत ये मुल्क बचा हुआ है और बचा रहेगा इंशाअल्लाह। अगर कानून की हिफाजत करनी भी है और कानून की हिफाजत करानी भी है इंशाअल्लाह। ये बोल गया, ज़्यादा वक्त तो मेरे लिए था नहीं, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट के लिए अर्ज करूँगा कि तशरीफ लाएं, कुछ कह दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ बैठे हैं, हमें ये समझना है कि यौम जमहूरिया है क्या, रिपब्लिक डे है क्या। देखिए हजरत मौलाना साहब, मौलाना अखलाक साहब जो अर्ज कर रहे थे, फरमा रहे थे, पूरी एक बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में माशाअल्लाह तारीख पूरी बयान कर दी। और देखिए यूँ तो आज़ादी की जो ये तारीख है बहुत बड़ी है, लेकिन हम आज यहाँ जश्न आज़ादी के लिए नहीं, यौम जमहूरिया के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हमें ये समझना है कि यौम जमहूरिया क्या है। दोस्तों, जब यहाँ से अंग्रेज चला गया हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान को एक आइन की यानी कानून की जरूरत पड़ी कि किस कानून के तहत ये हिंदुस्तान, ये देश चलेगा। तो दोस्तों 1935 के अंदर आर्जी तौर पर यह कानून ला दिया गया और उसके ऊपर अमल होता रहा। फिर 1949 में यह कानून बनाया गया, जिस टीम में शामिल थे कानून बनाने वालों में जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनका सर फहरिस्त नाम आता है। और उसमें हमारे बहुत उलमाए किराम भी थे, खासतौर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं। इन सब ने मिलकर के ये आईन हिंद यानी हिंदुस्तान का कानून बनाया 1949 में। तो ये कानून 1 साल तक ऐसे ही रहा और इसको 1950 के अंदर पार्लियामेंट में पेश करने के बाद फिर इसको जो है हिंदुस्तान के कानून का दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों याद रहेगा ना आपको, ये यौम जमहूरिया किस मुनासिबत से मनाते हैं। तो दोस्तों यही मुख्तसर सी बात थी। वस्सलाम। दुआई मजलिस पर हम खत्म कर लेंगे। आइए। पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्श हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है।
हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा। भाई पढ़ने वाले तो हमारे पास बहुत हैं, टाइम तो इतना है नहीं। तो देश में अगर कोई नुकसान कहीं से कुछ भी पहुंचता है और वहाँ से मरकज़ की तरफ से तो पैगाम है जोशो खरोश के साथ इसको मनाया जाए और मनाना चाहिए। हम इसीलिए जमीयत उलमा मुस्तफा की तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी और हमारे भारत स्काउट गाइड के तहत चलने वाला जमीयत यूथ क्लब जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर वाद भी मौजूद हैं, हम सब की तरफ से ये बना रहे हैं। देश और दुनिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने वहाँ? और सुकून का जहाँ रहे नफरत को मिटाएं, नफरत को मिटाने की कोशिश करें। हमेशा नफरत मोहब्बत प्यार से ही मिटेगी, किसी और चीज़ से नहीं मिट सकती। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे कायदे मोहतरम सदर मोहतरम मौलाना सैयद महमूद असद मदनी का एक ख़ास पैगाम है, दामत बरक़ात उम्र आलिया का एक ख़ास पैगाम है कि मतभेद तो होते हैं, घरों के अंदर भी होते हैं, आवाम के अंदर भी होते हैं, मियाँ बीवी के अंदर भी होते हैं। मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और मन नहीं होगा तो इंशाल्लाह नफरत जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल वही पैगाम सबको देना चाहेंगे कि मनभेद न रखें, बिल्कुल भी नफरत को मिटाने की कोशिश करें। नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, हम उसको मिटाने की कोशिश उससे ज़्यादा करेंगे और कर रहे हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और कुछ हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब